नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? मित्रों, कहीं ना कहीं संसार में जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि बुराई जो है अच्छाई पर हावी होती दिखाई देती है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं सृष्टि को रचने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ऐसे को भेज देता है जो इंसानियत को या कहीं ना कहीं वो बहादुरी को, उस वीर रस को कायम रखता है। ऐसे एक नहीं, अगर हम भारतवर्ष की अगर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं के आगे जो है अपने जज्बे को ऐसा दिखाया, ऐसा कार्य किया, ऐसी बहादुरी दिखाई कि शायद ही जो है कुछ एक ऐसे किस्से हैं जो सबके आगे नहीं आए। मतलब बहादुरी तो हुई, शहादत भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम के एक स्पैन की वजह से या लोगों के ज़्यादा ना जानने की वजह से वो जो कहीं ना कहीं एक बलिदान था, या कहीं ना कहीं वो जो शौर्य की गाथा थी, या वो जो कहीं ना कहीं वो इंसानियत की जो मिसालें थी, वो कहीं ना कहीं जब सबके आगे नहीं आती तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत साल के बाद वो उनका जो सेक्रीफाइस था, उनकी जो कहीं ना कहीं बलिदान की जो गाथाएं थी, वो बहुत समय बाद पता लगती। जैसे कई बार बॉलीवुड भी कई जगह पे मूवीज़ बनाता है कि भैया अब कहानी पता लगी, फिर उसके बारे में थोड़ी रिसर्च हुई, फिर वहाँ के कुछ जो ओल्ड जानने वाले लोग थे उन लोगों से फिर उसकी एकदम पूरी हिस्ट्री ले ली कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, नहीं फिर बताते हैं हाँ भैया कोई एक ऐसा हीरो था जिसने उस समय जो है बुराई के साथ जंग लड़ी। लेकिन अब ये तो वो लोग थे जो जिनके बारे में पता ही नहीं लगा है। कहीं ना कहीं वो किसी कस्बे में, किसी गांव में, या किसी एक ऐसे पिछड़े हुए जगह में कोई ऐसी शहादत की गाथा हुई कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं लगा, या बड़े पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एस्पेक्ट की वजह से ये जो उस समय की जो मतलब नेगेटिव फोर्सेस रही हैं, उन्होंने दबा दिया इस बात को कि बाहर ये बात ना जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार एक जो वो मजबूत कदम उठाता है बहादुरी वाला, तो 10 लोग जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं कई बार, और फिर वो एक मुहिम बन जाती है पूरी कि भैया किसी ने बहादुरी की मशाल जलाई है, हम भी उसके साथ में इस अंधेरे को दूर करेंगे। बहुत बार हुआ है, पूरी भारत की हिस्ट्री आप देखेंगे, ऐसे ऐसे वीर सबूत माँ ने, इस पृथ्वी माँ ने, इस धरती माँ ने पैदा किए हैं कि मैं कहता हूँ कि शायद ही अगर ढूंढने लगेंगे तो आपको हो सकता है कहानियाँ ज़्यादा मिले, और आपके पास जो है वो उनको समेटने के लिए कहीं ना कहीं वो जो पूरा आपका एक बॉक्स है जिसमें आप सोच रहे हो कि भी कलेक्शन करूँगा, वो कम पड़ जाएगी जगह। बहुत सारी बहादुरी की किस्से हैं हमारी धरती माता के, वीर सपूतों के। लेकिन आज देख रहा हूँ कि भैया कुछ एक ऐसे भी हमारे भाई हैं, कुछ हमारे नई जनरेशन है, क्योंकि बात करना, मैं शायद बात नहीं करना चाहता था इस बारे में, पर देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं ना कि अच्छा हो भी रहा है, और किसी ने अपने एक हेट्रेड लेवल से ऊपर उठ के, एक बोलते हैं ना, बहुत पुरानी फ्रेज है कि राइज अबव हेट, कि उससे ऊपर उठ करके एक ऐसा काम किया कि जो सराहनीय है या जिसके बारे में फोकस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे ऐसे बंधुजन हैं जो उस पर फोकस करने की बजाय जो है वो नेगेटिव एम्फेसिस की तरफ जो है थोड़ा सा अपना वो बोलते हैं ना सो कॉल्ड इनटॉलरेंट, एक अपना जो रोष है उसको लेकर के वो कहीं भी फट जा रहे हैं सिलेंडर की तरह। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज जो मैं बात करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। जो बीच बीच में से जो थोड़ा थोड़ा देख करके जिनकी हवाएं उठनी शुरू हो जाती है ना, पहले वो पूरा, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भैया पहले पूरा वीडियो देखा करो, पहले पूरी बात को सुना करो, और जब कभी आप कोई प्रश्न करते हैं, कोई आपको तथ्य देता है वहाँ पे, फिर उसको देखा करो। ये आपने पहले तो गए वहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज कर दिया, हाँ जी आप तो वीडियो में ये दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे, और जब वो आपको तथ्य आपको प्रेजेंट करे तब उसको देखा करो कि किस तथ्यों के आधार पर
या किस स्टडी के आधार पे वो बात बोली गई। आज क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ मैं नेगेटिविटी वाली चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सो कॉल्ड कुछ बुरे दिन 5-6 दिन अभी वो गए हैं भारतवर्ष के लिए, जहाँ पे कुछ इनोसेंट लोगों के साथ वो दोष हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। और मैं अपने शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ चीज़ों की। कोई भी अगर कोई ऐसा जो कृत्य हो जो बेगुनाहों के साथ दोष करे, तो मैं कभी भी उसकी या जो मेरा चैनल है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ जो लोग शायद दो राय रखते हैं इस चीज़ से, कि हम लोग कभी भी उसके समर्थन में नहीं है। जो लोक कल्याण से खराब कोई चीज़ हो, कोई मानवता के खिलाफ कोई चीज़ हो, तो हमेशा उसके खिलाफ खड़े हैं हम लोग। लेकिन जब कोई ऐसा हो कि जो उस बुराई में से निकल करके एक इंसानियत की ऐसी मिसाल तैयार कर दे या दे दे आपको, तो उसकी तारीफ़ करना भी जो है वो आपका काम है। कि वो जो कहीं ना कहीं वो शौर्य गाथा है, कहीं ना कहीं वो जो बलिदान है जो दिया गया इंसानियत के लिए, उसको भी लोग बात करें। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि बस वो नेगेटिव की हेट्रेड भर रखी है ऐसे पूरी सिर पे, यहाँ फोड़ दो, उसको भी ये बोल दो, उसको ये बोल दो, उसको ये बोल दो। पहले चीज़ों को समझिए तो सही कि वहाँ पे एक्चुअल पूरा लॉस हुआ किसका। सब जानते हैं, जग जाहिर है। मैं शायद पूरी घटनाक्रम फिर दोहराने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जब आदमी इस चीज़ से निकल रहा होता है ट्रॉमा से, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली को लॉसेस हुए हैं, कुछ एक ऐसे भी हैं जिन्होंने वो काली रात देखी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं दोबारा वो बात करके उन जख्मों को मैं फिर हरा करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़ख्म कहीं हमारे अंदर भी कुछ एक ऐसे ही एक इमोशंस हैं कि जब बार बार हम वो चीज़ें देखते हैं ना, तो वो जो इमोशंस हैं बार बार वो फिर एक अलग रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं आज सिर्फ बात करूँगा उन लोगों के बारे में जो थे पहलगाम के फरिश्ते। जी हाँ, असली फरिश्ते। अब आप बोलेंगे यार वहाँ तो हम तो कुछ और सुन रहे थे, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, इंसानियत का इतना, मानवता का इतना लॉस हो गया, और आप बोल रहे हैं पहलगाम के फरिश्ते। जी हाँ, इसीलिए तो वीडियो बनाने की कोशिश हुई ना। पर मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, जो वहाँ के स्टैट्स हैं जगह के उनको पूरा सर्च करिएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, किन किन को लॉस हुआ है ना, सभी को। ये नहीं कि एक खास वर्ग था उसको लॉस हुआ, किसी इस वर्ग को लॉस हुआ, कौन कौन उससे जुड़ा हुआ था, वो हिस्ट्री भी अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे तो वो ज़रूर पता करें कि दो एक ऐसे, आज तो मैं 2 या 3 ही नाम लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत थे जो पहलगाम में जब वो काली रात आई, तो कहीं ना कहीं वो जो बलिदान उन लोगों ने दिखाया वहाँ पे, उसको लोग अननोटिस कर देने। कई मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो पूरा देख ही नहीं रहे उस चीज़ को कि किसने क्या खोया है। सभी के बारे में बात कीजिए ना, कि सभी ने, जिस चीज़ ने सभी ने खोया है। एक सिलेक्टेड ग्रुप है, खोया है, लॉस, ठीक है, कहते हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए जिसने भी गलत किया है। प्रकृति है, वो महाकाल महारानी बैठी है ऊपर, जो गलत करेगा प्रकृति उसको उसकी सज़ा ज़रूर देगी। लेकिन जिसने खोया है, कि दो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं रोज़गार को छोड़ करके भी अपने मानव धर्म के लिए उन्होंने काम किया। अब बहुत सारे वो लगे हुए थे कि यार भैया नहीं, एक ही सेक्शन धर्म का जो है वो पनिश हुआ वहाँ पे या उनका लॉस हुआ। नहीं, 2-3 और भी ऐसे थे जिन्होंने मानव धर्म का पालन किया। कहीं ना कहीं कश्मीर में पहलगाम का एक घोड़ों पे लोगों को चराने वाला, उनको सैर सपाटा कराने वाला, जो सिर्फ मात्र 300 रुपये के लिए वहाँ जा कर के टूरिस्टों को सैर कराता, चाहे पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, सनमर्ग की बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं घुड़सवार जिनकी रोज़ी रोटी वही है कि टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर जो टूरिस्ट हैं वो उनकी रोज़ी रोटी है, रोज़गार है। तो कहीं ना कहीं वो जो टूरिस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनके लिए वो भगवान जैसे हैं कि भैया कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा वैली में तो उनको रोटी मिलेगी, है ना। बच्चे छोटे छोटे हैं, गरीब हैं, टीन वाला टूटा हुआ घर है, पर किस लिए जा रहे हैं कि रोज़ी रोटी मिलेगी वहाँ पे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आम जन है, जिसका किसी शस्त्र विद्या से, किसी भी ये नेगेटिव थॉट से कोई लेना देना नहीं है। और उन्हीं में से आज मैं 2-3 फरिश्तों के बारे में बात करना, जो रियल में फरिश्ते हैं। मैं सलूट करता हूँ उनके एफर्ट को कहीं ना कहीं।
अब मैं फिर वही वाली बात नहीं करूँगा, यार आप तो उसके बारे में बात नहीं करें कि इन्होंने गलत किया गलत किया गलत किया, उनको सज़ा मिलेगी। मुझे अपनी जो हमारे देश के वीर सपूत हैं, जो जवान हैं, मुझे उन पर पूरा पूरा विश्वास है, प्राउड है, मैं सल्यूट करता हूँ कि बुरे लोगों को उनकी सज़ा जरूर मिलेगी। तो मैं उस पर ज़्यादा, मुझे तो ट्रस्ट है, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट देयर, जो उनका एक शौर्य है, उनके देयर गट्स, मैं उस पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन उनकी बात करूँगा जिन बेचारों ने कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली, और वो है जो उन आतताइयों के साथ भिड़ गए जा करके और अपना बलिदान दे दिया कहीं ना कहीं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसा लड़का जो ऊपर सिर्फ घोड़े लेके जाया करता था, खच्चर लेके जाया करता था चराने के लिए कि उसका घर चले, लेकिन जैसे लगा कि कोई उनके जो मेहमान हैं उनके साथ कोई बर्बरता करा, तो वो बीच में आ गया और कहीं ना कहीं अपने नंगे हाथों से उसने वो जो होता है ना, जब कोई एनिमेशन कोई यूज़ करता है गरम गरम, उसको अपने नंगे हाथों से भी पकड़ लिया उसने कि भैया ये लोग हमारे मेहमान हैं, ये लोग निर्दोष हैं, इनका दोष मत कीजिए। लेकिन खुद गोली खाई और कहीं ना कहीं जो है अपना बलिदान जो है दे दिया। आदिल सैयद शाह जो है, अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्री जा करके, जो लोग नहीं देख रहे ना पूरी डॉक्यूमेंट्रीज कि वहाँ पे और कौन कौन मरे थे, मैं उन भाइयों से मेरी अपील है कि भैया उसको भी देखना जा करके कि उसके घर को क्या लॉस हुआ। कि एक ही बड़ा बेटा जो अपने मेहमानों को बचाने के लिए जिसने लड़ पड़ा वहाँ पे जा करके कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आतताइयों का कोई धर्म नहीं होता, जिनका धर्म होता है वो ऐसे होते हैं, बलिदान देने वाले। और कहीं ना कहीं फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे उसकी जान गई, पर हिस्ट्री में जाएंगे तो एक टूटा हुआ टीन का घर है, बड़ा ही बेटा था घर का, जो खर्च चलाता था वो 300 रुपये पर डे के हिसाब से, कहीं ना कहीं बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए भाग भी सकता था भाई, ये बता देता कि भैया मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, इनके साथ करो करना, लेकिन नहीं, लड़ा हुआ और कहीं ना कहीं वो शहादत उसने हासिल की। और एक फरिश्ते की तरह, मैं तो फरिश्ता ही कहूँगा, भगवान जो है उनको अच्छी, उनकी आत्मा को सदगति दे, अपने जीवन का बलिदान दे। और कहीं ना कहीं और भी ऐसे फरिश्ते थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, सेम ही कम्युनिटी के कुछ थे जो छोटे छोटे बच्चों को अपने गोदी में लेकर के वो भाग रहे हैं बार बार, यहाँ से ये चल रहा है वो चल रहा है, और वो भाग रहे हैं उन बच्चों को लेकर के, और कहीं ना कहीं 11-11 जानें बचा ले रहे हैं। नज़ाकत अली जैसे दूसरे फरिश्ते भी वहाँ पे हैं। अब कई फिर शुरू हो जाएंगे भैया तो आप इनकी पैरवी करते हैं ये, मेरे को किसी की कम्युनिटी से कोई अभी इस बात के लिए दो राय नहीं है, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जिन्होंने वो मानवता धर्म का पालन किया लोगों की जान बचाने के लिए, है ना, उस चीज़ के बारे में बात तभी तो कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों को लगाया, फिर गए, वहाँ पे चल रहा है सब कुछ, उनको भी लग सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर गए, उनको उठाए लेकर के आए, तो वो भी एक फरिश्ता वहाँ पे, जीता जागता सबूत, वो तो ऊपर वाले का कर्म है उनके ऊपर की, वो भी सेफली वहाँ से निकल के आ गए। तीसरा फिर एक अहमद जैसे वो लोग हैं लोकल जो अपनी पीठ पर लोगों को बिठा करके फटाफट वहाँ से लेकर के नीचे आए, और फिर जा रहे हैं कई तो कि भैया निकाल के लाना है अपने उन लोग जो उनकी रोज़ी रोटी है, जो उनके मेहमान हैं, जिनको भगवान की तरह पूछते हैं। और बड़ी दुख की बात है भैया, मैं बात नहीं करना चाहता था उसमें कि लोग लगे हुए हैं ये में, आपने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, आप पैरवी करते हैं, जा करके पढ़िए तो, बोलते तो है ना। मैंने इसीलिए तो मैं बात करता था कि मैं आपको आधार भेजने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अच्छी किताबें एक ही बुक्स पढ़े, एक ही रिलीजन की पढ़ें, आपने कुछ अच्छा दूसरे रिलीजन का भी पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा बस हवा में फैर मार दिया, नहीं उसमें तो गलत गलत बातें लिखी हैं, और मैं आपको आधार भेजूं तो उसको पढ़िए, उन लोगों की फैमिली के बारे में भी पढ़िए, वो तो जो हमारे हैं
उनका लॉसेस हुआ तो मैं कह तो रहा हूँ उनके लिए हमें दुख है, पर वो सज़ा मिलेगी। वो महाकाल महारानी पर बैठी हुई है ना, वो मिलेगी जिसने भी गलत किया प्रकृति। लेकिन कोई और भी थे जिन्होंने मानवता के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, उनके बारे में भी पढ़िए, क्योंकि लोग लगे होंगे वहाँ एक ही सेक्स के लोगों के साथ जो है वो थोड़ा गलत हुआ। ये भी थे वहाँ पे, ये 3 जिनके बारे में मैंने बात की, उनके बारे में भी पढ़िए कि एक्चुअल वहाँ पे क्या हुआ, है ना। क्योंकि हेटरेट फैलाना बहुत आसान है, राइज अबव हेट कि कहीं ना कहीं बहुत। उसके बाद फिर कई जगहों से न्यूज़ आने लगी कि भैया कई छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो चाहे पंजाब में पढ़ रही हैं चाहे कहीं पढ़ रही हैं, उनके साथ फिर छेड़छाड़ की खबरें आनी शुरू हो गई। उस न्यूज़ को भी देखिए कि वो बच्चे बेचारे पढ़ने गए हैं जिनका उस चीज़ से कोई लेने देना नहीं है, तो लोकल्स वहाँ जा रहे हैं, वो उनको धमका रहे हैं, उनके साथ छेड़खानियाँ कर रहे हैं। क्योंकि वो जो हेटरेड कहीं ना कहीं, ठीक है, अच्छी बात है, किसी ने गलत किया आप उसके लिए गुस्सा रखिए, लेकिन जो इनोसेंट है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली कम्युनिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आप उनको पनिश करें, या अपना वो जो हेटरेड का सो कॉल्ड गुस्सा है आप उनके ऊपर निकालें। जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, जो इनोसेंट है, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहे ना। वो जो 3 में आज मैं बात कर तभी तो की ना मैंने कि भैया उसके बारे में भी पता करिए, जो पहलगाम के फरिश्ते थे। अब फिर मैं तैयार हूँ, मुझे ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन होती है कि जब आप ह्यूमैनिटी के लिए बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो पूरा उसको पढ़ भी नहीं रहे कि भैया कुरान शरीफ में क्या लिखा है, क्रिश्चियन के बाइबल में क्या लिखा है, हमारी भगवत गीता में क्या लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है। जिसने नहीं पढ़ा वो करता है ऊपर से बातें कि भैया उसने ये पिटीशन डाल दी इसको निकालने के लिए। पिटीशन कोई भी कभी भी डाल दे, जब तक आर्टिकल रिमूव नहीं हुआ या आर्टिकल एक्चुअल है क्या उसमें, वो बात हो रही है। कि आपने पूछा कि आपने पढ़ा है, मैंने आपको कुछ आर्टिकल भेजे, आप पढ़िए उस चीज़ को, फिर जाके वो जो पिटीशन वाले सो कॉल्ड जो इनरेलेवेंट लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं उसकी एक्चुअल चीज़ को नहीं समझते कि वो लिखा किस बेस पे गया है या उसकी पूरी कथा क्या है। पिटीशनें बहुत डलती हैं हमारे भारतवर्ष में, ऐसा कर दें वैसा कर दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर एक पिटीशन जेन्युइन भी नहीं होती, कि उसके पीछे कोई एक प्रॉपर स्टडी छुपी हो। जज तो सीधा ही पूछ लेते हैं वहाँ पे कि भैया पिटीशन किस आधार पे डाली है, क्या वो जो मीनिंग है उस चीज़ का जो एक किसी भी रिलीजियस बुक में है, टेक्स्ट में है, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। अब पढ़ा है नहीं, पिटीशन ने ये पिटीशन डाल दी, वो पिटीशन डाल दी, वो उसे ओमिट कर दो, ये है वो। क्योंकि जो हमारे जजेस हैं, हमारा जो न्यायपालिका है, वो पहले स्टडी करता है उसके ऊपर कि भैया उसमें एक्चुअल लिखा क्या है, तब जाके पिटीशनें बहुत डलती हैं। ये बहुत कि जी फलाने ने पिटीशन डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और जब मैं आपको तथ्य भेजूं, अगर आपको लगता है कि भैया ये बिन पेंदी की बातें हो रही हैं यार, हमें भेजिए फैक्ट्स, मैं भेजूंगा आपको फैक्ट्स, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। पर धैर्य, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आज बात कर रहे हैं, मैं जो गलत हो रहा है कहीं भी वर्ल्ड में, वो मेरे को पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर, उस ऑलमाइटी पे, उस परवरदिगार पे, कि उसने चुन रखे हैं वो लोग भी जो गलत करने वाले को सजा देंगे, है ना। लेकिन आप भी अच्छा बनिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपको भगवान शिव की माँ जी के पास सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों आप सबको।